Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So guys, I hope you all are doing well. So आज हम बिल्ड करने वाले हैं अपना न्यू React.js का प्रोजेक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. ये सिंपल प्रोजेक्ट होने वाला है एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होने वाला है. सो बेसिकली आज हम बिल्ड करने वाले हैं गिटहब प्रोफाइल डिटेक्टिव. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, हमको कोई भी गिटहब का यूजर नेम यहाँ पर डालना है एंड उसकी पूरी गिटहब प्रोफाइल यहाँ पे हमको शो होने लग जाएगी. एंड अगर ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं होगी तो वो हमको यहाँ पे दिखा देगा यूजर नॉट फाउंड. काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है. तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग गिटहब प्रोफाइल डिटेक्टिव. ठीक है, और यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे सिंपल एक सर्च बटन है. सिंपल है. सो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कोई भी गिटहब का यूजर नेम हमको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो चलो मैं अपना खुद का ही यूजर नेम यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, सो मेरा जो गिटहब का यूजर नेम है वो है कोडिंग मास्टर. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अब मैं जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, सो ये देखो, सो यहाँ पे जो मेरी गिटहब प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. सो अब यहाँ पे देखो हमको क्या क्या शो होगा इसके अंदर. सबसे पहले जो भी यूजर नेम हमने सर्च किया होगा उसका जो लोगो होगा, जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, वो यहाँ पे हमको शो होगी सबसे पहले. ठीक है, अब यहाँ पे साइड में उसका जो नेम होगा वो हमको शो होगा. ठीक है, उसके बाद उसने गिटहब कब ज्वाइन किया था, उसने कब स्टार्ट किया था अपना गिटहब अकाउंट, वो डेट हमको यहाँ पे शो होगी. ठीक है, सो मैंने बेसिकली 2020 में अपना गिटहब अकाउंट स्टार्ट किया था. चलो, मुझको पता नहीं था, मुझको मुझको भी पता चल गया. हाँ. और यहाँ पे मुझको जो भी हमने यूजर नेम यहाँ पे सर्च किया है उसका यूजर नेम मुझे यहाँ पर दिखाई देगा. एंड ये क्लिकेबल भी है, बिकॉज देखो मैं इस पर जैसे माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब इसमें क्लिक कर सकता हूँ और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, सो वाह, यहाँ पे मेरी गिटहब प्रोफाइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी. सो यहाँ पे अब आप मेरी गिटहब प्रोफाइल भी देख सकते हो. सो कुछ इस टाइप से काम कर रहा है. इसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा बायो होगा वो यहाँ पर मुझे शो होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे जो बायो मैंने लिखा हुआ है ना, वो सेम बायो मुझे यहाँ पर भी शो होगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिपोज कितनी मैंने डाली हुई है वो मुझको शो होंगी. सो मैंने 75 रिपोज डाली हुई हैं अभी तक, तो वो नंबर मुझको यहाँ पे शो होगा. ठीक है, इसके बाद मेरे कितने फॉलोअर्स हैं वो मुझको यहाँ पर शो होगा. ठीक है, तो और उसके बाद मेरी फॉलोइंग कितनी है वो मुझे यहाँ पर शो होगा. ठीक है, और इसके बाद मेरी लोकेशन क्या है, मैं कहाँ से हूँ, वो मुझको यहाँ पे शो होगा. ठीक है, और यहाँ पे मुझे शो होगा कि मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ. सो मैंने अगर यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं, सो मैंने बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कोडिंग मास्टर. सो डेट्स वाई मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मेरा ट्विटर का जो अकाउंट है उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर मुझे शो होगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा यूजर नेम है वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है. और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ट्विटर का अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा. सो इसके बाद यहाँ पर व्यू प्रोफाइल. सो यहाँ पे मैं क्लिक करके बेसिकली अपनी जो गिटहब प्रोफाइल है उसे मैं देख सकता हूँ. सो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे सिंपल मेरी जो गिटहब प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी. सो यहाँ पे मैं अपनी गिटहब प्रोफाइल भी देख सकता हूँ. सो कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट आज हम बिल्ड करने वाले हैं, आपने देखा. तो अभी हम कोई और यूजर नेम भी यहाँ पर सर्च करके देखते हैं. ठीक है, सो और यूजर नेम तो मुझे पता नहीं है. सो मैं चलता हूँ अपने गिटहब पर और यहाँ से हम यूजर नेम देखते हैं कोई भी और उसे चेक करके देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा और हम यहाँ पे किसका यूजर नेम देखें. चलो हम ये देखते हैं, दीपक 6203, ये हम सर्च करके देखते हैं. ठीक है, सो मैं लिखूँगा दीपक 6203. सो जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, सो मुझे इनकी जो भी प्रोफाइल होगी वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी. ठीक है, सो इनका नाम मुझे यहाँ पर शो होगा, इनकी जो डीपी होगी वो मुझे शो होगी बेसिकली. एंड इनकी रिपोस्ट वगैरह इन्होंने कितनी डाली हुई है, कितने फॉलोअर्स हैं वो मुझे यहाँ पर शो होगा, है ना. और इनका ट्विटर अकाउंट अगर है तो वो मुझे शो होगा. इनकी गिटहब प्रोफाइल मुझे शो होगी. ठीक है, एंड इन्होंने कब ज्वाइन किया था वो भी मुझे यहाँ पर शो होगा. ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम कुछ और डाल के देखते हैं. सो यहाँ पे मैं ये डाल के देखता हूँ. ठीक है, सो इनकी प्रोफाइल डाल के देखते हैं, NARENDER नरेंद्र SD. ठीक है, तो इसे मैं डाल के देखता हूँ. सो यहाँ पे इनकी प्रोफाइल मुझे शो हो गई. ठीक है, इनका नेम इनका यूज़र नेम भी मुझे यहाँ पर शो हो गया. एंड उस पर क्लिक करके आप इनकी जो गिटहब प्रोफाइल है उसे आप ओपन कर सकते हो. ठीक है, चलो, सो इसको करते हैं क्लोज. और इनका जो ट्विटर अकाउंट है वही मुझे यहाँ पर सोने लग गया. इनकी जो गिटहब प्रोफाइल है उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ. सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. सो अभी हम कोड पर चलते हैं और उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं. सो हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आऊँगा डाउनलोड्स के अंदर. यहाँ पे मैं आऊँगा एक न्यू फोल्डर. ठीक है,
और इसका नाम मैं डाल दूंगा गिटहब प्रोफाइल सर्च। ठीक है, चलो। और इसको मैं वी एस कोड के अंदर कर लेता हूँ ओपन, और इसको हम फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम करते हैं टर्मिनल को ओपन, और यहाँ पे मैं अब रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा npx create react app, और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट। ठीक है, तो आपने अगर हमारे पहले वाले प्रोजेक्ट्स देखे हैं सो आपको ये पता होगा कि रिएक्ट जेएस का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसे कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली हमको एक कमांड डालनी होती है npx create react app, और इसके बाद हमको जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो हमको डालना होता है। सो बेसिकली मैंने पहले से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया था, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर डॉट लिखा, राइट। सो कुछ स्टेप से आपके यहाँ पे पहला रिएक्ट प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। सो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, सो अभी थोड़ा वेट करते हैं और इसको बिल्ड होने देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो देखो हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली हम इसमें सिंपल गिटहब की एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल सी एपीआई है, मैं उसकी लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसे चेकआउट कर लेना, उसे यूज़ कर लेना बेसिकली। ठीक है, सो हम सिंपल एपीआई का यूज़ करने वाले हैं, और हम एपीआई का यूज़ करके जो भी डेटा वगैरह होगा उसे हम फैच करके लेके आएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सो वही हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा पहला रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है वो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। सो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और परफेक्ट। और अभी हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। सो मैं लिखूँगा npm start, और npm स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा लाइव होगा प्रोजेक्ट, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, कुछ ऐसा हमको आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। सो इसे अभी हमको चेंज करना पड़ेगा। सो चलो इसे जल्दी से चेंज कर लेते हैं। सो जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है बेसिकली पहले मैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ। सो ये भी हमारे काम का नहीं है। सो यहाँ पे हमने जो भी फाइल्स हमारे काम की नहीं थी वो यहाँ से हमने वो हटा दी हैं, एंड अभी हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, चलो आउटपुट में देखते हैं। सो आउटपुट में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी हम कोड करना स्टार्ट करने वाले हैं, अपना खुद का कोड अभी हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एसआरसी के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा कॉम्पोनेंट्स के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी फाइल बनाएंगे, सो जिसका नाम हम रखते हैं गिटहब सर्च .js। ठीक है, चलो। और इसकी मैं CSS फाइल भी साथ में बना लेता हूँ, बिकॉज उसमें हमें इसकी CSS करनी पड़ेगी। सो मैं कर दूंगा गिटहब सर्च .css। ठीक है, चलो परफेक्ट। सो अभी हम इसको करते हैं क्लोज, हम .js में आते हैं, और यहाँ पे हम जो इसका टेम्पलेट होता है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम आते हैं, एंड इसके अंदर डिप के अंदर सबसे पहले हम क्लास नेम डाल देते हैं। सो इसे मैं कर देता हूँ मेन कंटेनर। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट में देखते हुए चलते हैं कि हमको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बिल्ड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। सो देखो सबसे पहले हमको चाहिए एक हेडिंग। ठीक है, तो चलो। सो यहाँ पे हम आएंगे, और मैं बनाऊंगा एक डिव। सो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक हेडिंग h1, और मैं उसमें क्लास नेम डाल दूंगा। क्लास नेम में डाल दूंगा मेन हेडिंग, और यहाँ पे जो भी हमारी हेडिंग का नेम होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं। सो यहाँ पे अभी आउटपुट नहीं आया है, ऐसा इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पे तो कोड लिख लिया है, बट हमने इसे अभी इंपोर्ट नहीं किया है app.js के अंदर। सो वो भी हमें करना पड़ेगा, राइट। सो हम app.js के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा import गिटहब सर्च, फिर ऑन गिटहब सर्च। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे यूज़ कर लूँगा। सो यहाँ पे अभी हमने जो हमारा गिटहब सर्च वाला कंपोनेंट था उसे हमने app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, सो अभी हमें आउटपुट दिख जाना चाहिए, चलो देखते हैं। सो या इट्स वर्किंग। सो यहाँ पे अभी हमने जो भी हेडिंग अभी लिखी थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, राइट। सो ये काम कर रहा है। आगे देखते हैं आगे हमको क्या करना है। सो अच्छा एक काम करते हैं, हम साथ में ना इसकी CSS भी करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम आते हैं गिटहब सर्च .css के अंदर, और सबसे पहले मैं लिखूँगा उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर, और यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग भी मैं सेट कर दूँगा 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली स्पेस मोनो स्पेस। ठीक है, चलो आउटपुट देखें। तो आउटपुट पे आते हैं। सो अभी हमें आउटपुट नहीं दिखाई देगा बिकॉज हमें CSS की फाइल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं और import.css। ठीक है, चलो अभी आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो इसकी मार्जिन पैडिंग सेट हो गई है 0, एंड इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है,
सो हमारी CSS भी काम कर रही है अच्छे से। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे और बॉडी में हम टाइलिंग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं। सो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। सो ये बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर दिया है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है और इसका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो इसका फॉन्ट कलर भी हमने चेंज कर दिया है और इसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज करते हैं। सो फॉन्ट साइज़ भी हमने इसका चेंज कर दिया है, ठीक है। सो विड्थ की सेट कर देते हैं 100% और हाइट हम सेट कर देते हैं 100 VH और पोजीशन में कर देता हूँ, ठीक है। चलो, सो हमने कुछ बेसिक CSS यहाँ पे लिखी है बेसिकली, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारा मेन कंटेनर है इस पर हम आते हैं। ये हमारा मेन कंटेनर है जिसके अंदर हमारा पूरा कोड आएगा। सो इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मेन कंटेनर और सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले करने वाला हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर। अलाइन आइटम्स भी हम कर देते हैं सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन में करने वाला कॉलम, बिकॉज मुझको कॉलम वाइज सारे कंपोनेंट्स चाहिए, डेट्स वाई। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी उसकी CSS के लिए। सो मेन हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डॉट मेन हेडिंग और सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ और फॉन्ट साइज हम इसका चेंज कर लेते हैं 40 पिक्सल और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा सर्च बार। सो अभी हमको ये सर्च बार करना है क्रिएट, तो चलो करते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और H1 के बाद सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे एक फॉर्म, है ना। और फॉर्म में हम बनाएंगे एक बटन, जिस बटन पे क्लिक करके हम जो हमारी API है वहाँ से डेटा फेच करके लाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म और फॉर्म में मैं लगाऊंगा ऑन सबमिट, ठीक है। सो हम ऑन सबमिट जो हैंडलर होता है उसका यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हैंडल सबमिट और इसमें हमें क्लास नेम भी डाल देते हैं जिससे कि हम इसकी स्टाइलिंग कर पाएँ। सो क्लास नेम में डाल देता हूँ सर्च फॉर्म। सो इसे हम कर देते हैं क्लोज और इस फॉर्म के अंदर हम अपना जो भी सर्च बार है एंड जो सर्च बटन है वो हम बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट टाइप जो कि हमारा टेक्स्ट होने वाला है। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट। प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सो प्लेस होल्डर देख लेते हैं क्या है। सो प्लेस होल्डर हमको डालना है एंटर गिटहब यूज़र नेम, ठीक है। चलो, सो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो परफेक्ट। और इसके बाद हमें वैल्यू इसमें क्या देनी है, जो हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट है उसमें हमको क्या वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू हमको बेसिकली यूजर नेम हमको पास करना है, राइट। बिकॉज देखो ये जो सर्च बार है इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, क्या वैल्यू हम डालने वाले हैं। सो इसके अंदर हम बेसिकली जो गिटहब का यूजर नेम है वो हम डालने वाले हैं, ठीक है। सो डेट्स वाई मैंने इसके अंदर जो वैल्यू है उसमें मैंने लिखा है यूजर नेम, राइट। और इसके अंदर मैं क्लास नेम भी डाल देता हूँ सर्च इनपुट, ठीक है। सो अभी जो ये इनपुट टाइप है मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, देखो। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं इस सर्च बार के अंदर से इनपुट टाइप के अंदर जो भी लिखूं वो डेटा मुझे मिल जाए, राइट। बिकॉज मैं तभी उसका डेटा फेच करके लेके आ पाऊंगा जब मुझे वो यूजर नेम मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस इनपुट टाइप के अंदर जो भी यूजर नेम लिखूं वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ऑन चेंज और ऑन चेंज के अंदर वैल्यू पहले से ही पास होती है जो कि हमारा होता है इवेंट, ठीक है। सो वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं इवेंट, उसको एज ई हम पास कर रहे हैं, ठीक है। हमको इसके अंदर क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि पहले कोई भी यूजर नेम सेट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई इनपुट टाइप में कोई यूजर आके कुछ भी लिखता है, कोई भी टेक्स्ट लिखता है तो वो यूजर नेम में जाके सेट हो जाए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो अभी जब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये एमपीटी है, राइट। मतलब अभी यूजर नेम कुछ भी सेट नहीं है। बट मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैंने अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल दिया। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो वो एज आ यूजर नेम जाके सेट हो जाए, ठीक है। सो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम बेसिकली स्टेट को चेंज कर रहे हैं कि पहले कोई भी नेम सेट नहीं था, बट जैसे ही इनपुट टाइप के अंदर हमने कुछ लिखा तो वो एज आ यूजर नेम आके सेट हो गया। और जब भी हम कुछ भी चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी हमें यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मुझे यूज स्टेट पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं लिखूँगा यूज स्टेट। सो यहाँ पे हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया है। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। सो यूज स्टेट के अंदर हम बेसिकली दो वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पास करूँगा यूज़र नेम और इसके बाद सेट यूज़र नेम और इसके अंदर यूज स्टेट एम्पिटी। सो यहाँ पे हमने अपनी यूज स्टेट
डिफाइन कर लिया है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इनपुट टाइप के अंदर जो भी लिखूँ वो इस ऑन चेंज के अंदर आके और यहाँ पे क्या हो वो सेट एज अ यूजर नेम, ठीक है। सो यूजर नेम में आके क्या सेट हो, यूजर नेम में आके सेट हो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू मैंने लिखी है, जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है वो आके सेट हो जाए। और वो टेक्स्ट मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टारगेट। तो देखो बेसिकली इससे क्या होता है, आप इनपुट टाइप के अंदर जो भी कंटेंट जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है कि इनपुट टाइप के अंदर जैसे ही मैं आऊँ और जो भी मैं इसके अंदर लिखूँ सो वो मुझे सेट यूजर नेम के अंदर जाके सेट हो जाए, ठीक है। तो वो सिंपल सी चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया है और इनपुट टाइप अभी हमारा बन चुका है। सो अभी यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप बन चुका है, लेकिन हमको यहाँ पे अभी एक एरर शो हो रही है। वो क्या है, हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि बिल्कुल सही बात है। बिकॉज हमने यहाँ पे हैंडल सबमिट लिख तो दिया है कि जब हम फॉर्म पे ऑन सबमिट करें तो हैंडल सबमिट हमारा कॉल हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमने हैंडल सबमिट को भी डिफाइन नहीं किया है। सो वो अभी हम करते हैं डिफाइन, लेकिन उससे पहले हम अपना जो सर्च बटन है वो भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं सिंपल लिखूंगा बटन टाइप आप कर दो सबमिट, ठीक है। लास्ट नेम आप डाल दो सर्च बटन, ठीक है। और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दो सर्च। सो यहाँ पे मेरी जो सर्च बटन है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे जो मेन कोड है वो लिखना है, जो कि है हैंडल सबमिट जो है उसके अंदर हमको एपीआई फैच करके लेके आनी है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। सो देखो रिएक्ट जेएस के अंदर हमको अगर एपीआईज वगैरह फैच करके लेके आनी होती हैं तो उसके लिए हम एक npm पैकेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है AXIOS, ठीक है। सो उसे अभी हम इंस्टॉल करते हैं। सो मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल AXIOS, ठीक है। सो अभी हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। सो इसे अभी हम यहाँ से हटा देते हैं और ये इंस्टॉल हुआ या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हम पैकेज डॉट JSON के अंदर जाते हैं और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो AXIOS हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। चलो सो अभी हम यहाँ पे हम API को ईजिली फैच कर पाएंगे। सो यहाँ पे मुझे AXIOS को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इम्पोर्ट AXIOS, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने AXIOS इम्पोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है, हैंडल सबमिट। और इसमें हम बेसिकली API को फैच करने वाले हैं। सो उसके लिए हम async और await का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं लिखूँगा ई पास कर दो, इसमें क्या हो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। सो देखो इससे क्या होगा कि जब भी हम फॉर्म में जो भी जैसे कि मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा सो बाय डिफॉल्ट जो उसमें एक्शन होता था ना पहले वो अब नहीं होगा। फॉर्म के अंदर आपको पता है क्या होता है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं सो हमारा फॉर्म का डेटा जा करके जो बैकएंड होता है, जो डेटाबेस होता है वहाँ पे जाता है वो, ठीक है। बट हमको यहाँ पर ये काम नहीं करना है, यहाँ पे हमको सिंपल API को कॉल करना है। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट जो ये एक्शन करता है ना ये उसको नहीं करेगा, बल्कि हम जो इसको कोड करेंगे, हम जो इसको बताएंगे ये वो एक्शन परफॉर्म करेगा सबमिट बटन पे क्लिक करने पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सो देखो अब यहाँ पर दो केस हैं। पहला केस क्या है कि जब भी कोई यूजर आके यूजर नेम सर्च करता है तो या तो वो यूजर नेम एग्जिस्ट करता होगा और अगर ऐसा है तो उसकी जो प्रोफाइल होगी वो आके शो हो जाएगी, ठीक है। बट अगर ऐसा यूजर नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर हमको वहाँ पर शो होगा यूजर नॉट फाउंड, है ना, राइट। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर फिर से यूज स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो प्रोफाइल होगी वो होगी नल एंड जो हमारी एरर होगी वो भी होगी नल, ठीक है। बिकॉज पहले हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं होगा, बट अगर कोई सही यूजर नेम सर्च करता है सो उसकी प्रोफाइल हमको शो होने लग जाएगी, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूंगा प्रोफाइल और यहाँ मैं कर दूंगा सेट प्रोफाइल और मैं लिखूंगा यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट ये होगा, ठीक है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल नहीं है। सो डेट्स बाई सेट प्रोफाइल हमने कर दी है नल। बट जैसे ही कोई यूजर नेम वहाँ पे आता है जो कि सही में यूजर नेम है, एक वैलिड यूजर नेम है, तो ये जो सेट प्रोफाइल होगा इसके अंदर जाके हमारा सारा का सारा डेटा फैच हो जाएगा, समझे। सो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको एक और यूजर स्टेट डिफाइन करनी है। वो क्या, वो ये कि अगर हमारा यूजर नेम भी कोई सर्च करता है लेकिन अगर वो रॉन्ग यूजर नेम होता है सो वहाँ पे हमें फिर से यूज स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे हम एक और यूज स्टेट बनाएंगे एरर और सेट एरर, और बाय डिफॉल्ट ये भी हमारी होगी नल, ठीक है।
सो ये हमारी कब यूज़ होगी, हमारी तब यूज़ होगी जो हमारा यूजर नेम होगा वो अगर रॉन्ग होता है तब हमको इसके अंदर एक मैसेज होगा कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो हमने यहाँ पर स्टेट डिफाइन कर लिए हैं। सो अभी हम आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैं ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करने वाला हूँ। अगर कोई एरर वगैरह आती है तो उसे हम इजीली हैंडल कर पाएँ। ठीक है, सो अब इसके अंदर हम अपनी एपीआई को फैच करने वाले हैं। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और रेस्पॉन्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे AXI उसका यूज़ करने वाले हैं, जो भी हमारे API है उसको फैच और वहाँ से डेटा फैच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा AXIOS.get के अंदर अब जो हमारी API की लिंक होगी, जो हमारी API का URL होगा वो हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, API का URL मैं लिख देता हूँ। ठीक है, api.github.com। सो ये है हमारी गिटअप की API। सो काफ़ी सिंपल सी API है। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे कॉपी कर लेना। बनना काफ़ी सिंपल है, https://api.github.com/users/ आपको जिस भी फॉर्म में डेटा वहाँ से फैच करना है, मुझको यूज़र नेम के फॉर्म में डेटा फैच करना है। सो मैंने लिख दिया यूज़र नेम। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे क्लोज। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैंने जो डेटा है ना वो मैंने फैच कर लिया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो कि भाई साहब आपने जो डेटा है वो तो आपने फैच कर लिया, अब मुझे उसे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, और स्टोर मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो प्रोफाइल वाली यूज स्टेट है इसके अंदर, राइट। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा डेटा आके फैच होगा हमको शो होगा UI पर, वो हमारा प्रोफाइल के अंदर जाके सेट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल, जो भी डेटा हमारे पास फैच होके आया है उसे आप इसके अंदर जाके सेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने सेट प्रोफाइल के अंदर हमारे पास डेटा आया है, मतलब जो यूजर नेम था वो सही था, इसका मतलब जो एरर है वो नहीं है, तो एरर आप कर दो नल। ठीक है, कि भाई साहब कोई एरर वगैरह नहीं है। लेकिन अगर हमारा यूजर नेम गलत होता है तब क्या हुआ, तो तब हम चलाएंगे कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के अंदर एरर हम लेंगे कि आप प्रोफाइल कर दो नल और सेट एरर। ठीक है, तो अभी हम आउटपुट देखते हैं इसका। सो यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे आप सर्च बार और सर्च बटन देख सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, तो अगर मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा बेसिकली। तो वो इसलिए ही बिकॉज हमने अभी यहाँ पे UI के अंदर जो डेटा उसको अभी नहीं शो किया है। डेटा हमारे पास फैच होके आ तो गया है, लेकिन अभी हमने उसे UI पर शो नहीं किया, तो वो अभी हमें करना पड़ेगा, तभी हमको UI पर कुछ शो होगा, राइट। तो चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। सो हम यहाँ पे आते हैं JSX कोड के अंदर, और फॉर्म के बाहर हम आते हैं, है ना। सो अभी यहाँ पे मुझे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और वो क्या, वो कंडीशन ये कि अगर हमारी एरर है तो हमको एरर वाला मैसेज शो हो, लेकिन अगर हमारी एरर ना हो तो फिर हमें जो भी हम डेटा फेच करके लेके आ रहे हैं वो डेटा में शो हो। सिंपल सा है, चलो करते हैं। सो मैं सिंपल लिखूंगा एरर, कि अगर हमारी एरर है, पैराग्राफ आप बनाओ, क्लास नेम डाल दो, और वहाँ पे आप क्या दिखाओ, वहाँ पे आप दिखाओ एरर। सिंपल है। सो ये हमने एरर वाला कोड यहाँ पे लिख दिया है कि अगर एरर होती है तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक पैराग्राफ, उसके अंदर आपको सिंपल ये प्रिंट कराना है जो भी एरर के अंदर जो भी लिखा है। अब जो एरर है उसके अंदर लिखा है यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, सो अभी हमें इसका आउटपुट शो होना चाहिए हमको। सो चलो देखते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नेम डालता हूँ, सो मैं यहाँ पे डालता हूँ A, है ना। सो आई थिंक इस नाम से कोई यूजर नेम ना हो। सो जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, सो इस नाम से कोई है का यूजर नेम, चलो कुछ और सर्च करके देखते हैं। सो मैं इस तरीके से करता हूँ। सो देखो यहाँ पे आ गया यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, सो मतलब हमारा ये अच्छे से काम कर रहा है ना। बट अगर मैं यहाँ पे अपना खुद का यूजर नेम डालता हूँ, ठीक है, और मैं अगर सर्च करता हूँ, सो देखो मुझे यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, बिकॉज वो डेटा मैंने अभी यहाँ पे शो नहीं किया है। बट मैं अगर रॉन्ग नेम डालता हूँ, रॉन्ग यूजर नेम में अगर डालता हूँ, सो यहाँ पे हमें मैसेज शो हो जाएगा यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा कोड अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो सर्च बार सर्च बटन है ना, इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो हमें इसकी कुछ इस टाइप की स्टाइलिंग करनी है। सो जल्दी से इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, और जो हमारा मेन कंटेनर था ना, इसमें मैं गैप डाल देता हूँ। मेन कंटेनर के अंदर मैं गैप कर देता हूँ 50 पिक्सल का। ठीक, सो यहाँ पे अब आप गैप देख सकते हो, इनके बीच में गैप आ चुका है। ठीक है, चलो सो अब यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा सर्च फॉर्म, सो सर्च फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लैक्स, लाइन आइटम गैप कर देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसके बाद हमें ये जो सर्च बार है इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। सो इसके लिए हम यहाँ पे सर्च बार की जो क्लास नेम है उसे कॉपी कर लेते हैं। सो सर्च बार की क्लास नेम है सर्च इनपुट। सो यहाँ पे आते हैं डॉट सर्च इनपुट। सबसे पहले विड्थ सेट करते हैं
इसके बाद पैडिंग सेट करते हैं, आउटपुट भी देखते हुए चलते हैं साथ में। तो अभी काफ़ी सही लग रहा है। और इसमें हम आउटलाइन हम कर देते हैं नन, बॉर्डर भी हम कर देते हैं नन, फॉन्ट साइज़ में कर देते हैं 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस में कर देते हैं 20 पिक्सल, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब यहाँ पे हम बॉक्स शैडो भी डाल देते हैं, बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो अभी आप यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स शैडो भी देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो जैसे कि मैं इसे हटाता हूँ, सो देखो यहाँ पे जो हमारा प्लेस होल्डर है ना, उसका जो कलर है वो वाइट है ना। सो उसका कलर हमें वाइट करना है। सो हमको प्लेस होल्डर के लिए स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। सो इसके अंदर अभी अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ ना, वो भी हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है। सो इसे भी चेंज कर लेते हैं। सो कलर में कर देता हूँ वाइट। ठीक है, सो अभी अगर मैं कुछ टाइप करूँगा सो वो हमारा वाइट कलर में आएगा। ठीक है, चलो ये काम हमने कर लिया। अब जो हमारा प्लेस होल्डर है ना, इसका भी कलर चेंज करते हैं। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डॉट सर्च इनपुट। और भैया इसके अंदर आप क्या करो, जो हमारा प्लेस होल्डर है ना उसे आप लो और उसका कलर आप कर दो वाइट। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा प्लेस होल्डर था उसका भी हमने कलर चेंज कर लिया है। सो अभी आप देख सकते हो हमने एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे CSS हमारे सर्च बार की कर ली है। अब जो सर्च बटन है इसकी भी CSS करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम आएंगे और सर्च बटन की जो क्लास नेम है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आके इससे करते हैं अपन पेस्ट। और अब इसके अंदर हम करते हैं इसकी स्टाइलिंग। तो विड्थ सेट करते हैं सबसे पहले, तो आई थिंक 100 पिक्सल काफ़ी रहेगा। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, आउटलाइन आप कर दो, बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर दो। तो अभी आउटपुट देखते हैं। ओके परफेक्ट, कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी चेंज करते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ भी चेंज करते हैं। ठीक है, फॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं 700। तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। इसमें एक काम और करते हैं, कर्सर मैं कर देता हूँ उसमें पॉइंटर। ठीक है, और बॉक्स शैडो भी मैं यहाँ से ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ, सेम बॉक्स शैडो रखते हैं। सो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी आउटपुट देखते हैं। वाव, सो अभी देखते हैं सेम है क्या। परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारी सर्च बटन है उसकी भी हमने यहाँ पे CSS कर ली है एंड वो भी परफेक्टली काम कर रही है। सो अभी मैं इसे अगर रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग यूजर नेम यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ, सो मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा यूजर नॉट फाउंड। इसका मतलब ये हमारा सही से काम कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और अभी हम आते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा एरर मैसेज था ना, इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो एरर मैसेज की जो क्लास नेम है इसे कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं और मुझे इसमें सिर्फ फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है इसका। सो मैं इसका फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, चलो अभी आउटपुट देखते हैं। सो मैं कुछ भी रॉन्ग नेम डालता हूँ और मैं सर्च करता हूँ। सो वाओ, सो यहाँ पे हमारा ये जो मैसेज है ये भी अब काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमको शो हो रहा है। सो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, जो कि है जो भी हमारा डेटा हमने फैच किया है ना उसे UI पर शो करना। ठीक है, तो चलो उस पर आते हैं बिकॉज उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। राइट, चलो सो यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ पर पहली कंडीशन चेक की थी कि अगर हमारी एरर होती है तो हमको आप ये मैसेज एरर मैसेज दिखाओ, लेकिन अगर हमारी एरर ना हो तो हमको क्या करना है। सो अगर हमारी एरर ना हो मतलब प्रोफाइल वो वैल्यू सही है, सो उसके अंदर हमको जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो अब हमको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव जिसमें मैं इसका नेम डाल देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक और जिसका सारा कंटेंट होगा प्रोफाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना डेटा है उसको यहीं पर शो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमको क्या शो करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक। तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे चाहिए जो भी हमारा यूजर नेम है उसका प्रोफाइल पिक्चर। राइट, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, मैं बनाऊँगा एक क्लास नेम में डाल देता हूँ प्रोफाइल इमेज। और SRC के अंदर आप क्या करो, प्रोफाइल है ना जिसके अंदर हमारा डेटा फैच होके स्टोर है उसे आप लो प्रोफाइल और उसमें से आप URL। ठीक है, और ऑल्ट में आप कर दो क्लास नेम आप डाल दो प्रोफाइल अवतार। ठीक है, इसे करते हैं क्लोज। देखते हैं हमारी इमेज जो है वो फैच हुई है या नहीं हुई। ठीक है, सो आउटपुट देखते हैं अपना। सो मैं यहाँ पे कोडिंग मास्टर डालता हूँ और एंटर करता हूँ। वाओ परफेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है, जो हमारा URL है, जो हमारी DP है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली फैच हो चुकी है। राइट, सो यहाँ पे इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो हमारा सक्सेसफुली फैच हो रहा है। बस अब हमें उसे स्टेप बाय स्टेप उसे हमें हमारे UI पर शो करना है। राइट, चलो करते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने जो हमारी प्रोफाइल थी ना उसे मैंने शो करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया अवतार URL। ठीक है, सो आपको जो भी डेटा UI पर शो करना है आपको सिंपल लिखना है प्रोफाइल
डॉट जो भी डेटा आपको शो करना है वो, है ना, राइट, बिकॉज जो हमारा प्रोफाइल है ना इसके अंदर ही हमारा सारा डेटा फैच होके रखा हुआ है, स्टोर रखा हुआ है, ठीक है। चलो सो यहाँ पे हमने अपना पहला कंपोनेंट बेसिकली फैच कर लिया है। सो इसके बाद देखते हैं इसके बाद हमको क्या करना है। सो इसके बाद है हमारा नेम, ठीक है। चलो ठीक है जी। सो यहाँ पे हम आते हैं, डिप के बाहर हम आते हैं और यहाँ पे मैं एक और डिप बनाऊंगा, डिटेल्स। सो इस डिप को करते हैं क्लोज। सो इसके अंदर अब हमको चाहिए क्लास नेम और फाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिप को करते हैं क्लोज और अब इसके अंदर हमको सबसे पहले अपना जो भी नेम है वो हमको फैच करना है। क्लास नेम में डाल देता हूँ प्रोफाइल नेम, और अगर हमको डेटा फैच करना है तो हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको भी बताया, प्रोफाइल डॉट नेम, ठीक है। तो चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आते हैं और ये देखो यहाँ पे जो हमारा नेम है वो भी यहाँ पे हमने फैच कर लिया है, ठीक है। अब नेम के बाद देखते हैं हमको नेम के बाद क्या फैच करना है। सो नेम के बाद हमको फैच करना है डेट जॉइंड, जो डेट जॉइंड है वो हमें फैच करना है कि ये जो अकाउंट है ये कब यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो हमको फैच करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये हमारा एक ही डिप के अंदर है, ये हमारा नेम और ये डेट जॉइंट वाला है ना, उसके बाद ये अगला वाला डिव है एंड उसके बाद ये फिर नेक्स्ट वाला डिव है, ठीक है। सो हमको इसके बेसिस पे ही हम अपनी जो है अपना कोड लिखना है। सो ये हमको एक ही डिव के अंदर डालना पड़ेगा। सो ये जो प्रोफाइल डेस्क वाला डिव है इसके अंदर ही हम इसको डालते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा पैराग्राफ क्लास नेम प्रोफाइल और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख दूंगा ज्वाइंट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर डेट चाहिए, आप देख सकते हो, है ना, मुझे डेट चाहिए, मंथ चाहिए और ईयर चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइप से मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो मैं लिखूँगा सबसे पहले कि आप न्यू डेट लिखो और उसके अंदर आप लिखो प्रोफाइल डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है। और इसे मैं स्ट्रिंग में चेंज कर लेता हूँ। सो मैं लिखूँगा टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है। सो हमने यहाँ से स्ट्रिंग में चेंज कर लिया। सो यहाँ पे एक एरर आ रही है, न्यू डेट इज नॉट डिफाइंड, सो हमने बीच में स्पेस नहीं डाला, सो डेट्स वाई वो एरर आ रही है। सो इसे मैं ठीक कर लेता हूँ, परफेक्ट। सो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और परफेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेट जॉइंड वाला था डेटा वो भी हमने यहाँ पे फैच कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या शो करना है, इसके बाद हमको शो करना है ये जो हमारा यूजर नेम है ये हमको शो करना है। सो इसके लिए सो यहाँ पे हम आएंगे और सो बेसिकली ये हमारी एक लिंक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा गिटहब प्रोफाइल ओपन होती है। सो बेसिकली एक लिंक है, तो इसके लिए हमें लिंक टैग के अंदर इसको डालना पड़ेगा href और प्रोफाइल डॉट html, ठीक है। टारगेट में कर देता हूँ उसका ब्लैंक, ठीक है, और क्लास नेम में डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा @प्रोफाइल डॉट लॉगिन। सो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा, परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम है वो भी यहाँ पे आ चुका है। सो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा सो हमारी जो गिटहब प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो हमने इसे सिंपली कुछ नहीं किया, हमने इसे लिंक टैग के अंदर डाला और जो href था उसके अंदर हमने जो भी हमारा URL था वो हमने यहाँ पर डाला एंड टारगेट हमने किया ब्लैंक की वो न्यू पेज पे ओपन हो। फिर हमने उसमें क्लास नेम डाल दिया जिसकी हेल्प से हम अभी इसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं। फिर हमने लिख दिया जिससे वो थोड़ा देखने में लगे कि ये यूजर नेम है एंड उसके बाद हमने प्रोफाइल डॉट लॉगिन करके उसका वो जो हमने यूजर नेम था वो हमने ईजिली फैच कर लिया डेटा वहाँ से, ठीक है। तो सिंपल सा किया है हमने, काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पे ये कुछ वार्निंग्स हमको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने रेल यूज नहीं किया है। सो वार्निंग अगर हमको वैसे आप यूज़ ना करो तो भी दिक्कत नहीं है, बट आपको ये वार्निंग अगर ठीक करनी है सो उसके लिए आप यहाँ पे रेल के अंदर आप लिख सकते हो नो रेफर, ठीक है। सो यहाँ से आपकी जो वार्निंग होगी वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। चलो सो कोड में बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होगा, इससे कोई ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे देखते हैं। सो इसके बाद हमको क्या शो करना है, इसके बाद हमको ये जो बायो है ना, बायो वो हमको शो करना है, ठीक है। चलो बायो भी शो कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और सिंपल में लिखूँगा पैराग्राफ क्लास नेम और यहाँ पे आप प्रोफाइल डॉट बायो आप यहाँ पे मुझे शो करा दो, ठीक है। देखते हैं बायो आया नहीं आया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बायो भी हमने यहाँ पर फैच कर लिया है, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पर क्या 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 डेटा फैच कर लिया है। अभी हमने यहाँ पर जो उसकी प्रोफाइल पिक है वो हमने फैच कर लिया है, नेम हमने फैच कर लिया है, जॉइंट डेट कब की है उसकी वो हमने फैच कर लिया है, उसका जो यूजर नेम है वो हमने फैच कर लिया है एंड जो उसका बायो है वो हमने फैच कर लिया है, ठीक है। सो इतना डेटा अभी हमने फैच कर लिया है एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना डेटा अभी हमने फैच कर लिया है।
और अभी क्या करें हम, अभी हम सारा का सारा डेटा जो बाकी डेटा जो बचा हुआ है ये भी फैच कर लें, या फिर पहले इसकी CSS करें, क्या करना चाहिए पहले हमको, बिकॉज ये देखने में थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, राइट। तो अभी हम एक काम करते हैं कि ना हम पहले इसकी CSS कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा लाइक इस टाइप से अच्छा सा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम ये जो बाकी का डेटा है हम फैच करेंगे, तो ये हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो इतना हमने काम कर लिया है। सो सबसे पहले हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको प्रोफाइल जो प्रोफाइल कंटेनर है यहाँ से हमें इसकी CSS स्टार्ट करनी है। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आऊँगा यहाँ पे प्रोफाइल कंटेनर पे, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले मुझे विड्थ सेट करनी है, हाइट भी मैं सेट कर देता हूँ और मार्जिन में कर देता हूँ, मार्जिन सेट करना था भाई साहब, सेंटर में प्लेस हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे देखते हैं। सो मैं इसमें पेडिंग भी दे देता हूँ एंड अब इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, जैसे कि हमें ये इसका इम्पैक्ट दिखे। सो बैकग्राउंड में 2A47, ठीक है। सो अब ये हम यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, बैकग्राउंड है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और अब ये थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है देखने में, राइट। आगे देखते हैं। सो बैकग्राउंड हमने इसमें चेंज कर दिया, बॉर्डर रेडियस भी मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, 20 पिक्सल डाल देता हूँ। फॉन्ट साइज इसका चेंज करते हैं, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे देख सकते हो और बॉक्स शैडो इसमें डाल देते हैं। सो बॉक्स शैडो तो हम सेम ही रखते हैं सबकी। सो ऊपर वाली में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बॉक्स शैडो में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा ये जो कंटेनर है इसकी CSS हमने कर ली है। अब इसके बाद जो जो हमारी इमेज है ना, इसे हम सेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सो इसे हम थोड़ा इसका साइज़ वगैरह कम करते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल कंटेनर के बाद जो हमारा प्रोफाइल कंटेंट है इसकी CSS के लिए हम इसे इसकी क्लास कॉपी करते हैं और कंटेंट के अंदर हम इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, और यहाँ पे एक गैप हम डाल देते हैं इनके बीच में, और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, ये कुछ स्टेप्स हमको शो होगा। सो एंड अब मैं यहाँ पे जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है ना इसे मैं सेट कर सकता हूँ। सो इसके लिए हम इसकी CSS कॉपी कर लेते हैं। सो प्रोफाइल इमेज में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा प्रोफाइल इमेज, जिसकी हाइट में कर देता हूँ 100%, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब इसके बाद जो इसकी मेन इमेज है ना उसकी क्लास नेम कॉपी करते हैं, उसका प्रोफाइल अवतार, और यहाँ पे आते हैं डॉट प्रोफाइल अवतार, ठीक है। और सबसे पहले अब जो इमेज है उसकी विड्थ सेट करते हैं एंड बॉर्डर रेडियस उसकी सेट कर देते हैं 50%, बॉर्डर भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और बॉक्स शैडो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। सो बॉक्स शैडो में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो बॉक्स शैडो यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये यहाँ पे देख सकते हो जो इमेज है हमारी वो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है, ये देखो सेम टू सेम इमेज हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगी कि भैया यार ये इसकी हाइट कम कैसे हो गई, अभी तो इसकी हाइट इतनी थी, फिर अब ये हाइट कम कैसे होगी। बिकॉज देखो मैंने यहाँ पर जो प्रोफाइल कंटेनर है ना इसमें मैंने हाइट सेट की है ऑटो, मतलब जो हमारा कंटेंट होगा ना उसके बेसिस पे हमारी हाइट कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। सो अभी हमने इतना काम कर लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ये जो हमारा कंटेंट है ना इसकी हमें CSS करनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और प्रोफाइल डिटेल्स जो हमारी क्लासेस है मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखूँगा प्रोफाइल डिटेल्स, और इसे डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ, ठीक है। सो ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद जो हमारा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। बिकॉज देखो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है हमारा प्रोफाइल का नेम एंड डेट ज्वाइन वाली जो है। सो वो हमको किस तरीके से सेट करनी है, वो हमको कुछ ऐसे सेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले किया फ्लेक्स, और यहाँ पे आते हैं फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो स्पेस अराउंड, ठीक है। अलाइन आइटम्स आप सेंटर ही करो, और विड्थ आप इसकी कर दो 500, और गैप आप इनके बीच में 100 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनके बीच में गैप आ चुका है एंड ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमने किया, देखो सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, ठीक है। चलो, सो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा प्रोफाइल नेम। तो प्रोफाइल नेम की क्लास में कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट प्रोफाइल नेम, और प्रोफाइल नेम के अंदर सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं, ठीक है। और फॉन्ट वेट भी मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। सो अभी देखते हैं। सो अभी आप देख सकते हो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ चुका है एंड यहाँ पे जितना है उतना ही हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है।
एंड जो हमारी डेट ज्वाइंट वाला है ये हमारा अच्छे से सेट है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजर नेम, राइट। सो इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें क्या CSS देनी है। सो देखो इसको हमें सिंपल इसका कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और इसका जो इसकी क्लास का नेम है प्रोफाइल क्रिएटेड, नहीं ये नहीं है, इसकी प्रोफाइल का नेम है प्रोफाइल यूज़र नेम, ठीक है। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन आते हैं और ये ए टैग के अंदर है। और अब इसके अंदर सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और देखते हैं चेंज हुआ क्या। हाँ कलर चेंज हो गया। एंड इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं नन, ठीक है, जिससे कि अंडरलाइन वहाँ से हट जाए। सो अंडरलाइन यहाँ से हट चुकी है। अब इसमें मार्जिन पैडिंग भी सेट करते हैं। सो मार्जिन टॉप में कर देता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन टॉप इसमें सेट हो चुकी है। सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बायो। सो बायो को हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है, ठीक है, करते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं और बायो का जो क्लास नेम इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम डालते हैं प्रोफाइल बायो। और सबसे पहले हम इसमें मार्जिन सेट करते हैं। राइट में कर देता हूँ 20, बॉटम में कर देता हूँ 20 पिक्सल और लेफ्ट में कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। अब इसका कलर हमको चेंज करना है। सो कलर में कर देता हूँ। सो कलर भी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, देख लेते हैं। सो कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है और इसमें हम लाइन हाइट भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं। सो देखो अभी इसमें स्पेस भी आ चुका है, ठीक है। सो देखते हैं ये सेम टू सेम हुआ या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाँ ये सेम टू सेम हो चुका है, हमने यहाँ पे सेट कर लिया है सेम टू सेम, ठीक है। चलो तो अभी हमारा इतना काम हुआ और इसकी हमने CSS भी यहाँ पे कर ली है सक्सेसफुली, ठीक है। सो अभी इसके बाद का जो कंटेंट हमको डेटा फेच करना है वो देखते हैं वो क्या है। सो देखो इसके बाद हमको क्या फेच करना है, इसके बाद हमको फेच करना है नंबर ऑफ रिपोज, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग, ठीक है। एंड इसको हमें कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर शो करना है, ठीक है। हमने कहा चलो करते हैं, ठीक है। सो हम ये वाला जो डिव है इसके बाहर आते हैं, इसे मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, जिससे समझ आ जाए। सो यहाँ पे अभी हम आते हैं और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक डिव और डिव क्लास नेम में डाल देता हूँ प्रोफाइल स्टैट्स, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि पहले हमारा एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और टेक्स्ट के बाद जो हम डेटा फेच कर रहे हैं वो डेटा हमको यहाँ पर शो, हमने कहा ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं और मैं लिखूँगा क्लास नेम, ठीक है, प्रोफाइल रिपोस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिपोजिटरीज, ठीक है। और देखो अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो रिपोज है ना वो नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज़ करते हैं, BR। सो इसे मैं, ठीक है, BR। और इसके बाद क्या करो आप स्पेन टैग का यूज़ करो और स्पेन टैग के अंदर आप जो भी डेटा उसमें फेच करके लेके आना, ठीक है। सो स्पेन के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं क्लास नेम डाल देता हूँ। सो ये मैं डाल देता हूँ स्टैट्स, ठीक है। और अब इसके अंदर अपना डेटा हमको फेंक के लेके आना है। सो मैं लिखूँगा प्रोफाइल डॉट पब्लिक रिपोज, ठीक है। सो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा डेटा फेच हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ पे आता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा फेच हो चुका है। नंबर ऑफ रिपोज मेरी 75 है, आप यहाँ पे देख सकते हो 75 है। सो वो नंबर हमको यहाँ पर शो हो रहा है एंड ये नेक्स्ट लाइन पे भी आ रहा है, ठीक है। सो ये सही से काम कर रहा है। सो बस हमको अब क्या करना है, हमको इसे करना है कॉपी, हमको इसे करना है कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे पेस्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए। सो इसके बाद हमको चाहिए फॉलोअर्स और फॉलोइंग, ठीक है। सो हमने कहा ठीक है। सो रिपोस्ट की जगह मैं लिख देता हूँ फॉलोअर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलोइंग, ठीक है। और ये जो रिपोजिटरीज लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ फॉलोअर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलोइंग, ठीक है। सो देखते हैं। सो यहाँ पे फॉलोअर्स और फॉलोइंग लिखा आ रहा है लेकिन जो डेटा है वो अभी हमने फेच नहीं किया इनके लिए, तो वो भी कर लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा फॉलोअर्स और इसमें मैं लिख दूँगा फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा फेच होके आ रहा है। नंबर ऑफ रिपोज यहाँ पे आ रही है 75, फॉलोअर्स आ रहे हैं 261 एंड फॉलोइंग आ रही है 0, ठीक है। सो डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली फेच होके आ रहा है लेकिन ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, बट हमें इसको कुछ ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं और जो उसका प्रोफाइल स्टेट्स वाली क्लास है इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट प्रोफाइल स्टेट्स, ठीक है। सो देखो हमें इसे कैसे सेट करना है, हमें इसे कुछ इस टाइप से सेट करना है, ठीक है। रो वाइज हमें इसे सेट करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसका डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँगा स्पेस इवनली, ठीक है, और अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर,
और मार्जिन टॉप हम सेट कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। सो ये कुछ इस टाइप से सेट हो चुका है। अब हमें इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं और हाइट वगैरह मैं इसकी सेट कर देता हूँ एंड विड्थ हम कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस भी मैं सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल की। और बैकग्राउंड कलर अब हमको उसका सेट करना है। सो ठीक है, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है। बॉक्स शैडो भी हमको सेट करनी है इसमें। सो बॉक्स शैडो तो मैं पहली वाली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और बॉक्स शैडो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। और लाइन हाइट हमें इसमें सेट करनी है, तो लाइन हाइट में कर देता हूँ 2.5 REM। सो इनके बीच में अब आप स्पेस भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ये डेटा हमारा सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे हमने इसे सेट कर लिया है। सो एक बार चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं। सो देखो यहाँ पे ये लगभग सेम ही है, बस हमको ये जो नीचे वाला है ना इसे चेंज करना है। जो डेटा हमने फैच किया है उसकी CSS करनी है। सो उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से स्पेन क्लास डिफाइन की थी। सो स्पेन क्लास का जो नेम है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट स्टेट्स, ठीक है। सो उसके अंदर सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सो कलर हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, 30 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं, 800 हम इसका फ़ॉन्ट वेट रखते हैं, ठीक है। सो अभी अब यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमारे इसे मैच करके देखें। सो परफेक्ट। सो यहाँ पे अभी हमने ये भी कर लिया है। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो इट्स डन। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। सो आगे हमें क्या करना है, आगे हमको चाहिए इसकी लोकेशन एंड ये कौन सी कंपनी में काम करता है वो डेटा हमको फेच करके लाना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होगे, यहाँ पे हम ये आइकन्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आइकन्स भी हमको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। सो आइकन्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट आइकन्स। हमने अपने पहले प्रोजेक्ट्स में भी रिएक्ट आइकन्स का यूज़ किया है। सो आज भी हम रिएक्ट आइकन्स का यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली हमें सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ और मैं लिखूँगा रिएक्ट NPM रिएक्ट आइकन्स, और रिएक्ट आइकन्स यहाँ पे हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी इंस्टॉल होने देते हैं, हो भी चुके हैं, परफेक्ट। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं अपनी JS फाइल के अंदर, ठीक है। सो ये डिव हमने कर दिया क्लोज। और यहाँ पे अब हम एक और डिव बनाएंगे, इसमें हम क्लास नेम डाल देते हैं फाइल इन्फो, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो बेसिक इन्फो, जो भी अभी हम इन्फो डालने वाले हैं वो इन्फो यहाँ पे हमारी आएगी। सो डिव को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब हमको इसकी जो लोकेशन है वो हमको दिखानी है। सबसे पहले हमको एक आइकन इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको इसकी जो टेक्स्ट है, मतलब जो लोकेशन है वो डेटा हमको फेच करना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है। सो हमको कैसा वाला आइकन चाहिए, सो हमको जो मैप वाला आइकन होता है बेसिकली कुछ इस टाइप का चाहिए। सो हमने कहा ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट कर लो FA रिएक्ट आइकन्स FA, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये आइकन इंपोर्ट कर लिया है। अब आप सोच रहे होगी कि भैया आपको ये याद कैसे है। सो मुझे ये याद नहीं है। तो देखो इसे अगर आपको रिएक्ट जेएस के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको वहाँ पे कोई भी आइकन इंपोर्ट करना है, सो वो आपको कहाँ से मिलेगा। सो जो वेबसाइट अभी हमने ओपन की थी रिएक्ट आइकन्स वाली, उसे आप पर उस पर जाना है। ये बेसिकली NPM पैकेज है। सो यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन्स आपको दिख जाएंगे, है ना। सो अभी ये वेबसाइट, मतलब ये इसका क्या होता है, कभी कभी ना काम नहीं करती है। सो अभी ये काम नहीं कर रही है, ये हमारी किस्मत अच्छी नहीं है जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ये काम नहीं कर रही है, प्रोजेक्ट बिल्ड करते टाइम। सो कोई बात नहीं। सो जब आप इसे ओपन करोगे सो यहाँ पे आपको आइकन्स आपको शो होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको सारे आइकन्स वहाँ पे शो हो जाएंगे। सो आप जो भी आइकन सर्च करते हो वो आपको सर्च करना है सिंपल, जैसे आप सर्च करते हो, ठीक है। और वहाँ से आपको उसका जो भी इनपुट करने का कोड है वो आपको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। सो अब ये काम नहीं कर रहा है, ये काम करता मैं आपको अभी दिखा देता करके, बट चलो कोई नहीं, आप इसको बाद में भी करके देख लेना कि, या फिर जो हमने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें भी हमने इसी टाइप से इंपोर्ट किया है, तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इसको मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ और ये मैंने इंपोर्ट कर ही लिया है और इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और देखो अब हम यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक पैरा, मैं इसमें डाल दूँगा क्लास नेम, प्रोफाइल, लोकेशन, ठीक है। और अब इसके अंदर जो अभी हमने कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसे मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ और इसे मैं हटा देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। और चलो इसको एक बार मैं आपको आउटपुट इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो आइकन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। सो इसके बाद मैं जो हमारा डेटा है ना उसे मैं यहाँ पे फैच कर लेता हूँ। सो मैं लिखूँगा प्रोफाइल डॉट लोकेशन, ठीक है।
सो लोकेशन यहाँ पे आ चुकी है इंडिया। सो अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ ना तो ये रियल टाइम पे भी चेंज हो सकता है। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। सो अगर मैं अपनी जो लोकेशन है वो मैं इंडिया से हटा करके कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इंडिया, ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैंने अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर दिया है। सो अगर अब मैं यहाँ पर आऊँगा ना, सो देखो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और अब मैं फिर से सर्च करता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो जो मेरी लोकेशन होगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। सो अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश इंडिया, ठीक है, परफेक्ट। सो अभी हमने इसे इंपोर्ट कर इसे हमने फैच कर लिया है। इसके बाद है हमारा कोडिंग मास्टर, जो कंपनी का नेम है वो हमें यहाँ पे फैच करना है। सो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी मुझे एक और आइकन इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा पैराग्राफ, क्लास नेम, प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आइकन इंपोर्ट करना है। सो पहले मुझे आइकन यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट, ठीक है, TI बिल्डिंग्स फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। सो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसे यूज़ कर लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे यहाँ से और यहाँ पे आके, ठीक है। सो अभी हमने इसे आइकन हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे अब हम डेटा फेच कर लेते हैं, प्रोफाइल डॉट कंपनी, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो आइकन जो था वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है एंड जो डेटा था वो भी यहाँ पे फेच हो चुका है, ठीक है। सो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला स्टेप। सो अभी इसकी CSS कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, सो सबसे पहले प्रोफाइल इन्फो को मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोफाइल इन्फो, ठीक है। सो इसमें मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट और मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है। और गैप रखते हैं इनके बीच में 80 पिक्सल, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पर यहाँ पे देख सकते हो ये सेट हो चुका है। जैसा कि हमने यहाँ पर आप UI देख रहे हो, सेम टू सेम UI यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा आ रहा है। सो इसे मैं फिर से अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो देखो अभी यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश इंडिया लिखा रहा है, ठीक है। सो अभी हम मैच कर सकते हैं। सो देखो अभी ये सेम टू सेम मैच हो रहा है, ठीक है। सो अभी हमको दो डेटा और फेच करने हैं बेसिकली। एक तो जो हमारी ट्विटर की लिंक है वो हमको फेच करनी है एंड जो हमारी गिटहब प्रोफाइल है वो हमको फेच करनी है, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं और JS की फाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। और हम एक और यहाँ पे डिप बनाएंगे अब, डिप क्लास नेम, ठीक है, ठीक है। तो इस AHREF बिकॉज हम लिंक यूज़ कर रहे हैं तो हमको A टैग का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो AHREF लिखेंगे हम, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, twitter.com और यहाँ पे आप आप प्रोफाइल के अंदर जाओ और जो ट्विटर यूज़र नेम है ना वो आप फैच करके ले आओ, ठीक है। सो देखो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो लिंक थी मैंने सबसे पहले आप क्या करो कि आप ट्विटर की जो लिंक है पहले आप उस पर जाओ, मतलब आप ट्विटर की जो वेबसाइट है उस पर जाओ, उसमें जो हमारा URL था उसमें आप ऐड कर दो जो भी हमारा यूज़र नेम है वो। तो ये एक हमारी पूरी लिंक बन जाएगी एंड जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो वो उस यूज़र की ट्विटर जो प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर डेटा फेच किया है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर बैक टिक का यूज़ किया। आप देख सकते हो मैंने लिंक के अंदर सिंगल जो ब्रैकेट होते हैं वो नहीं लगाया, मैंने बैक टिक यूज़ किया है। बैक टिक मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे डेटा फेच करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर बैक टिक का यूज़ किया है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ आप टारगेट कर दो ब्लैंक कि वो न्यू पेज पे ओपन हो, ठीक है। क्लास नेम में डाल देता हूँ ट्विटर लिंक, ठीक है। और इसके बाद एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या चाहिए। सो हमको इसका लोगो भी चाहिए पड़ेगा, लोगो और जो हमारा यूज़र नेम है वो, ठीक है। सो लोगो अगर हमें चाहिए सो हमें पहले लोगो इंपोर्ट करना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे हम आएंगे और लोगो इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगो इंपोर्ट करेंगे। सो मैं लिखूँगा FAX रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ट्विटर का भी इंपोर्ट कर लिया आइकन, ठीक है। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे पेस्ट, ठीक है। तो ये हम आउटपुट में देखते हैं। सो देखो यहाँ पे जो हमारा ट्विटर का लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें जो अपना यूज़र नेम है वो हमें यहाँ पे फेच करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल डॉट ट्विटर यूज़र नेम, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो जो मेरा यूज़र नेम है वो यहाँ पे आ रहा है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे ये भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वही वाली वार्निंग उनको दिखा रहा है फिर से, ठीक है। तो चलो इसे ठीक कर लेते हैं। जब भी आप ये लिंक यूज़ करो तो आप यहाँ पे ये रेल का यूज़ कर सकते हो।
सो अभी ये ठीक हो गया, ठीक है। चलो सो यहाँ पे ट्विटर वाला हमारा अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद हमको क्या चाहिए देखते हैं। सो इसके बाद हमको चाहिए व्यू प्रोफाइल। सो गिटहब प्रोफाइल हमको यहाँ पे शो करनी है बेसिकली। सो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और मैं लिखूँगा ए। यहाँ पे भी हम ए टैग का यूज़ करेंगे, एच आर ई एफ, ठीक है। और तो देखो ये तो सिंपल है बिकॉज हमने यहाँ पे पहले भी अपनी गिटहब प्रोफाइल के लिए ऊपर यूज़ किया है। सो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी है। सो इसे हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। सो हमने देखा था कहाँ पे था, ये रहा प्रोफाइल HTML URL, ठीक है। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो प्रोफाइल HTML URL हमने यहाँ पे कर लिया। सो इतना हमने कर लिया और इसकी मैं क्लास नेम कर देता हूँ यू, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें इसका वो भी चेंज करना पड़ेगा, तो अब हमें इसका लोगो भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लोगो इंपोर्ट करने के लिए हम फिर से यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पे एफ ए गिटहब, ठीक है, और रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एफ ए गिटहब को। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल जैसे मैंने ऊपर किया था ना, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा इस तरीके से, और इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो एफ ए गिटहब हमने पेस्ट कर लिया। अब हमको यूजर नेम फैच करके लेके आना है। सो यहाँ पे अभी हम सिंपल हमें टेक्स्ट लिखना है व्यू प्रोफाइल। सो मैं व्यू प्रोफाइल करूँगा और अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो गिटहब का लोगो है वो भी यहाँ पे आ रहा है एंड व्यू प्रोफाइल टेक्स्ट भी लिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सो न्यू पेज में हमारी जो गिटहब प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे हमने डेटा फैच कर लिया है एंड ये अच्छे से काम भी कर रहा है। अब हमें इसकी CSS करनी है, हमको कुछ हमें इस टाइप के बटन्स की फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। सो वो करने के लिए हम इसकी CSS करते हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है प्रोफाइल लिंक्स, ठीक है। सो प्रोफाइल लिंक्स में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ में लिखूँगा प्रोफाइल लिंक्स और प्रोफाइल लिंक्स में मैं कर देता हूँ ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट और अलाइन आइटम्स भी मैं फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और गैप में रखता हूँ एंड फ्लेक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, ये मुझे कॉलम वाइज चाहिए, ठीक है। और मार्जिन टॉप कर देते हैं हम इसमें 30 पिक्सल का, ठीक है। तो चलो आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। सो प्रोफाइल लिंक्स का हमारा CSS हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद जो हमारा ट्विटर वाला है क्लास उसे हम यहाँ से कॉपी कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ये रखते हैं, ठीक है। सो आउटपुट भी देखते हुए चलते हैं, परफेक्ट। अब इसकी विड्थ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले कर देते फ्लेक्स, गैप रखते हैं हम इसमें, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो। पेडिंग में देता हूँ उसमें, पेडिंग हमने 10 पिक्सल 20 पिक्सल कर दी, परफेक्ट। और कलर में इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो कलर भी हमने इसका चेंज कर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी चेंज कर लेते हैं। सो डेकोरेशन में कर देता हूँ नन, तो हमने ये भी चेंज कर लिया है। और बॉर्डर रेडियस में डाल देता हूँ उसमें 20 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शेडो भी हम कॉपी कर लेते हैं। सो बॉक्स शेडो में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बॉक्स शेडो इसमें डाल देते हैं। सो इसकी CSS हमने कर ली है, ठीक है। और ये सेम CSS हमें जो नेक्स्ट हमारा गिटहब वाला है उसमें भी सेम CSS है। सो इससे तो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैं आऊँगा, प्रोफाइल URL लिखूँगा, ठीक है। और पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं मार देता हूँ पेस्ट। चलो देखते हैं, परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारा ये भी हमारा हो चुका है। और अभी हम मैच करते हैं तो देखो सेम है, हमने लगभग सेम टू सेम CSS यहाँ पे कर लिया है। बस देखो ये ऊपर वाली जो मेन हेडिंग है ना, इसका यहाँ पे साइज़ कम है, इसका यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है, तो ये भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। सो मेन कंटेनर मेन हेडिंग में आके 40 पिक्सल को हम 35 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो 35 पिक्सल हमने किया। सो अभी देखते हैं, परफेक्ट। सो गिटहब में एच को भी हम कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। सो गिटहब में हम एच को कैपिटल कर लेते हैं। सो अभी देखते हैं। सो अभी देखो, अभी एकदम सेम टू सेम UI हमने यहाँ पर कोड कर लिया है ना, बिकॉज सो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम UI हमने यहाँ पर लिख लिया है एंड ये हमारा कोड काम भी कर रहा है अच्छे से। तो इसको एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम डालता हूँ। सो एक बार मैं यहाँ पे यूज़र नेम ओपन कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है। सो देख लेते हैं। सो हो हम यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम डालते हैं, ठीक है। कृष्णा 1919, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, चलो। सो मैं लिखूँगा कृष्णा 1919, ठीक है। और मैं सर्च करूँगा। सो देखो यहाँ पे इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो इसका यहाँ पे DP ओपन हो जाएगी, इसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो इसका यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा।
इसने ज्वाइन कब किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका बायो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, इसकी रीपोज फॉलोअर्स फॉलोइंग हमको यहाँ पे मिल जाएगी, इसकी लोकेशन वगैरह एंड जो भी लिंक्स हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड मैं अगर इसके यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो यहाँ पे ये कोड हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर हम और भी प्रोफाइल देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे हम और देख लेते हैं एक दो। सो RAMA1220 ये देखते हैं, चलो RAMA1220, ठीक है। तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, सो इनकी प्रोफाइल भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो जो भी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने डाली हुई हैं वो सारी यहाँ पे हमको आके शो हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज हमने यहाँ पे फाइनली अपना जो प्रोजेक्ट था वो हमने बिल्ड किया। एंड आप अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो सो आई होप आपको डेफिनेटली एक एक स्टेप, आपको एक एक लाइन आपको अच्छी से समझ में आई होगी। एंड आपको अभी भी कोई डाउट होता है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी मज़ा आया यार कोड करने में। एंड आई होप आपको कोड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अभी हम और भी ज़्यादा React.js के प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।